अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो और आपने काफ़ी सारे न्यू सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जिससे आपने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया, इसमें चैप्टर आपने जाना, बीए आपने समझा कि बीए किसे कहा जाता है। और आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो इकोनॉमिक्स है क्या, वो कहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस है, वो कहाँ पर काम में आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, उसके मीनिंग को हम जानेंगे आम लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मैं तुम्हारे पहले लॉजिक क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, जैसे कि आपने बीए में देखा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता ही है कि प्रॉफिट के लिए होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए होती है, वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, किसी की हेल्प करना आपको। अब इतना ध्यान रखना, प्रॉब्लम तो किसके अंदर आती है, जहां पे प्रॉफिट की बात होती है वहां पर। अब जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये तो पब्लिक की तुम हेल्प कर रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जब प्रॉब्लम कहां पे आती है, जहां पर मनी की बात होती है, किसकी, मनी की, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने भी देखा होगा आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर वो फ्री में पार्टी देता हो तो आप तुरंत चले जाते हो, यानी कोई बात नहीं। दिस इज अ वन टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर वो हमसे पैसे मांगने की, मनी की रिक्वायरमेंट कर ला, भाई मेरे को इतने पैसे देना पड़ेंगे, मैंने तुझे खिलाया, वहां पे प्रॉब्लम चालू, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस यानी चालू हो जाते हैं। यानी कि मनी की जहां पे बात आती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि तुम आप लोगों को पार्टी दो, कितना भी करो, किसी को हेल्प करो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रॉब्लम किसके अंदर आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। बस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सॉल्यूशन करता है, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये सिंपल सा मतलब जान लो कि जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका जो सॉल्यूशन हमें जो बताता है, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में आपने देखा कि जहां पर प्रॉब्लम सिर्फ क्रिएट कहां पे होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, दैट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये सिंपल सा लैंग्वेज था आपका। अभी आप ध्यान रखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 टाइप से, ना ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप से, 2। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जहां पर फर्म, इंडिविजुअल, कंपनी, यानी अलग इंसान, फर्म अपनी कंपनी के और ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेगी, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि पूरी कंट्री के बारे में होगा, नेशनल इनकम के बारे में, तो इतना ध्यान रखना, पूरी कंट्री के बारे में होगा, नेशनल इनकम के बारे में होगा, तो वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि हमारे धंधे के, खुद के धंधे के लिए, फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के, हमें किस तरह ग्रोथ करना, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इतना ध्यान रखना कि अगर इंडिविजुअल तुम्हारे धंधे के अंदर, यानी आपके धंधे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरी कंट्री में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपका जो 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आपका जो 12th का होगा
जहां पर हम कंट्री की पुअर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉपुलेशन की, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी पूरी कंट्री की अगर हमारे को प्रॉब्लम दूर करनी है तो हम क्या जानेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारे खुद को बिजनेस को ग्रोथ करना कि मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कितना क्या चल रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका जो 11th में आने वाला जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे कौन से रिगार्डिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। तो ये था इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स कहां पर हमें इंपॉर्टेंस दिलाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है। तो एडवांटेज के अंदर इकोनॉमिक्स का इतना ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन तो हो रहा होगा, बोले सर आपने इकोनॉमिक्स से बता देते पर कहां पर काम में आता है। तो मैंने बोला आपको फर्म के अंदर कि आपको डे बाय डे जो, तो इतना ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। एवरीडे बिहेवियर का मतलब क्या, कि किस तरह अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है, रिसेशन या बूम। रिसेशन का मतलब होता है मंदी और बूम का मतलब है तेजी। अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो आप आपके जो भी डिसीजन है कि मार्केट में कितना मुझे माल को सप्लाई करना, कितना डिमांड करना, वो आप आसानी से कर सकते हो। किसकी वजह से, इकोनॉमिक्स की वजह से। तो आप आपके एवरीडे के जो बिहेवियर है उसको आसानी से समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। अब इंटरनेशनल इवेंट्स का मतलब क्या, तो आपने देखा होगा डॉलर के भाव इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, जितना भी ऑयल्स कंपनी के क्या टीन के भाव, जो इतने बैरल के मार्केट के भाव, गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव, यानी बाहर जो इंटरनेशनल इवेंट में क्या चल रहा है वो आप आसानी से जान सकते हो अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो आपके डेली बिहेवियर भी आप जान सकते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स भी आप जान सकते हो। हिस्टोरिकल इवेंट्स, यू ऑल्सो नाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब क्या, कि कहां पर कब कितनी मंदी आई थी पास्ट में, जैसे 1929 के अंदर वर्ल्ड रिसेशन था। इसी तरह हमारे जो 1990 के अंदर जो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो अगर आपको नॉलेज हो तो यानी आपको हिस्ट्री के अंदर जितना भी जाओगे तो आप फ्यूचर में कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स से आप हिस्टोरिकल इवेंट्स भी जान सकते हो, ताकि आप आपके बिजनेस के अंदर जो हिस्ट्री हो चुकी है, यानी जितना भी नुकसान हो आप नहीं करोगे अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स एंड डिसीजन, जिससे आपका डिसीजन आप आसानी से ले सकते हो। किसकी वजह से, अगर इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो। और गवर्नमेंट की पॉलिसी आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट डे बाय डे पॉलिसी अपनी चेंज कर सकती है। जैसे अभी जीएसटी आया, इसे बहुत सारे गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी चेंज करते रहती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो आप आसानी से गवर्नमेंट की जीएसटी की जितनी भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है आप आसानी से समझ सकते हो। और आप प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हो अगर आपका इकोनॉमिक्स पावरफुल हो। तो इकोनॉमिक्स आपको पता चल ही गया होगा कि इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज हो तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी को जान सकते हो, इंटरनेशनल इवेंट जान सकते हो, हिस्ट्री में क्या हुआ वो आप जान सकते हो, आपके प्रोफेशन के अंदर क्या हो रहा है वो आप जान सकते हो। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपकी लाइफ को समझने के लिए। तो इकोनॉमिक्स आपको पता चल गया होगा, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। इतना याद रखना है कि जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। उसका सॉल्यूशंस क्या है, इकोनॉमिक्स। तो आपको क्वेश्चन भी दे रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करना, मैक्रो का मतलब पूरी कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की, पुअर्टी की, स्टारवेशन की, जितनी भी है वो प्रॉब्लम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंस कितना है इकोनॉमिक्स का।
तो ये था आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ अबाउट इकोनॉमिक्स। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ इसके साथ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो इकोनॉमिक्स किससे आता है, ये वीडियो को आपको 2-3 बार समझनी है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। थैंक यू।